नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप सभी को माता रानी की कृपा से सुख समृद्धि और शांति मिले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को आलू के समाचारों, विभिन्न जगह पर होने वाली बारिश और बारिश के कारण आलू पर परिवर्तित होने वाली परिस्थितियां, मंडियों के भाव और अन्य किसानों के लिए रोचक जानकारियों से अवगत कराने के लिए उपस्थित हूं मैं डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात करते हैं आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और जिसमें आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, शिकोहाबाद, हरदोई, तिरवा, ठठिया, जिसके अंदर किसान भाइयों शिकोहाबाद के क्षेत्र में, फर्रुखाबाद के क्षेत्र में, कन्नौज, हरदोई और ठठिया, तिरवा, इन क्षेत्रों में अगैती आलू की बुवाई की जाती है। तो बारिश ज़बरदस्त हुई किसान भाइयों। बारिश के दौरान मैं रोड पर यात्रा कर रहा था, बारिश इतनी ज़बरदस्त थी, मैं राय के आसपास की आपको जानकारी दे दूं कि उस समय बारिश इतनी ज़बरदस्त थी, हालांकि कभी रुक करके कभी काफ़ी तेज़ हो रही थी, लेकिन 9:30 से या 9 बजे से लेकर के 9 बजे के आसपास से लेकर के और 10:30 बजे तक ज़बरदस्त और भयंकर बारिश हुई। उसका परिणाम ये देखा गया कि यहाँ पर आसपास ज़्यादातर धान के खेत थे या आलू के खेतों के लिए, आलू के जो बुवाई के लिए खेतों की तैयारी हो रही थी, जुते हुए खेत पड़े थे, सब लबालब पानी से भर गए। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों इस क्षेत्र में जहाँ से बरेली हाईवे जाता है उसके आसपास की मैं अगर बता दूं आपको, उससे मैं गुजर रहा था तो पानी का जो स्तर है वो खेतों के में लबालब दिखाई दे रहा था। उसके बाद मैं काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा और मेरा कार्य क्षेत्र भी वहीं है और इस वजह से जो है मुझे काफ़ी देर वहाँ पर रुकना पड़ा। चारों तरफ रोड पर भी काफ़ी पानी था। तो आज की मूसलाधार बारिश ने इतना ज़रूर है कि इस क्षेत्र में जो है आलू की बुवाई लेट कर दी है, क्योंकि ये धान के और निचले इलाके के कुछ जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पानी भर जाएगा और वो अभी 15-20 दिन बिल्कुल भी जो ये नहीं कह सकते उस पर आलू की बुवाई हो जाएगी। और अभी भी आने वाले 2-3 दिनों में भी बारिश की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसी तरह किसान भाइयों कन्नौज, हरदोई, तिरवा और ठठिया से किसानों ने हमें वीडियो भेजे। उन वीडियो में देख के भी वहाँ पर संभावना ये जताई है, उन किसानों ने बताया है कि संभवतः अब बुवाई तो नहीं होगी जो अगैती होती थी, लेकिन जिन ज़्यादातर खेतों में बुवाई हो चुकी है और जिनमें बुवाई हो चुकी है उनमें से जो ऊंचे खेत है या बलुई मिट्टी है वहाँ तो कोई नुकसान की संभावना नहीं है, लेकिन जो निचले खेत हैं और जहाँ पर मिट्टी दोमट है या चिकनी है उन खेतों में अब नुकसान होने की संभावना भी बताई है। इस तरह से किसान भाइयों उत्तर प्रदेश में भी आलू की जो अगैती बुवाई है उसको अब विराम लग सकता है। इसके साथ अगैती और जो मुख्य बुवाई होती है वो साथ साथ ही देखने को मिलेगी और वो भी मुख्य बुवाई में भी अब जो 1 अक्टूबर से प्रारंभ होती थी वो कम से कम अब 20 दिन विलंब से प्रारंभ होगी। 20 अक्टूबर से पहले बुवाई की संभावना बहुत कम है। कई ऊंचे खेत होते हैं, बलुई मिट्टी होती है, वहाँ पर किसान भाइयों तीसरे चौथे दिन ही पानी सूख जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्र का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर अब बुवाई विलंब से होगी। इसके साथ ही किसान भाइयों यूपी में धान की जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसमें बढ़ोतरी की सूचना है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल यानी कि 1 अक्टूबर से धान की जो खरीदारी है एमएसपी पर मंडियों में हो जाएगी, ये 31 जनवरी तक चलेगी। और जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से 28 फरवरी तक धान की खरीदारी होगी। इसके लिए 60 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में रखा गया है। और अगर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो ये 2300 रुपये क्विंटल से बढ़कर 2369 रुपये क्विंटल हो गया है और ए ग्रेड की क्वालिटी के धान का मूल्य 2330 से बढ़ा करके 2389 रुपये क्विंटल कर दिया गया है। वर्तमान में किसान भाइयों 3100 यानी कि 3100 धान के खरीद केंद्र हैं, जिसमें 700 और जोड़ने की योजना है सरकार की। और सभी जो धान खरीद केंद्र हैं उनमें नमी, इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं, कांटे, इलेक्ट्रॉनिक कांटे के साथ साथ अन्य सारी सुविधाओं को सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव से उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली के कृषि भवन में की है। यहाँ पर इन्होंने भारत के कृषि उत्पादों को रूस के लिए निर्यात करने के लिए योजनाएं बनाने के लिए साथ साथ तकनीकी एवं अनुसंधान में भी सहयोग बढ़ाने पर इन्होंने जोर दिया। साथ ही रूस के उप प्रधानमंत्री माननीय दिमित्री पात्रुशेव जी ने भी
अपनी बात दोहराई और कहा कि भारत हमारा परंपरागत मित्र है और हमारा कृषि के क्षेत्र में आदान प्रदान बहुत आवश्यक है और निकट भविष्य में हम न केवल यहाँ से अच्छे उत्पादों की खरीदारी करेंगे बल्कि तकनीकी और व्यावसायिक तौर पर भी आपसी सहयोग का उन्होंने वायदा किया है। तो आने वाले समय में कृषि के लिए एक क्रांतिकारी कदम ये साबित हो सकता है। इसके साथ ही किसान भाइयों, खबर उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी कि ये जो आपका इसकी जांच की है इन्होंने, जांच में बड़ी मात्रा में मिलावटी आलू यानी कि नकली आलू जो कि कृत्रिम रूप से पुराने आलू को खतरनाक रसायन यानी एसिड से इसको जो है पहले इसके छिलकों को नया जैसा किया जाता है, धोया जाता है, उसके बाद इसमें खतरनाक रसायन मिले हुए रंग और मिट्टी मिला करके इसको नए आलू का रूप दिया जाता है। इस तरह के इन्होंने 737 कुछ किसानों की और उन उपभोक्ताओं की शिकायतों पर 737 प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिसमें से पुराने आलू से को खतरनाक रसायन और मिट्टी से रंग से नया बना करके बेचा जा रहा था। इसमें 754.59 क्विंटल इसका जो मूल्य था 8.5 लाख करीब जो है मूल्य का आलू खाने योग्य नहीं पाया गया और उसको नष्ट कर दिया गया। कानपुर नगर से 2, बाराबंकी से 2, लखनऊ से 1, गाजीपुर से 1, गोरखपुर से 2, संभल से 2 जगह से शिकायत की और यहाँ से इन्होंने सैंपल भरे और यहाँ से जो है माल को जब्त किया गया है। तो किसान भाइयों, ये मिलावटी आलू जो हम बता रहे थे, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की मंडियों में, लखनऊ और लखनऊ के आसपास की मंडियों में, गोरखपुर, ये पूर्वी यानी ज़्यादातर झारखंड का बताया जाता है और झारखंड का बता करके इसको बेचा जाता है। जैसे कि मैंने पूर्व में भी आपको सूचना थी इतना ज़्यादा आलू है ही नहीं जो मंडियों में इतनी बड़ी मात्रा में आ जाए। 2-2, 4-4 ट्रक ये सरकार ये जब्त कर रहे हैं। तो ये किसान भाइयों, ये कहीं न कहीं दुष्ट जो वही लोग जो आलू को नए आलू पुराने आलू को गिराना चाहते, नए आलू का डर दिखाना चाहते, वही ऐसे लोग हैं जो इस तरह की हरकत करके न केवल किसान के पेट पर लात मार रहे हैं बल्कि उपभोक्ताओं को भी जहर दे रहे हैं। तो मेरा उपभोक्ताओं से भी निवेदन है कि नए आलू को सोच समझ कर ही खरीदें। अभी उसमें न स्वाद है न वो ज़्यादा देर तक रोका जा सकता है और ऐसे आलू, और एक और संभावना है जिस तरह से पनीर, घी, दूध, इनमें जो मिलावट दी जाती है जहरीला केमिकल, उसी तरह से आलू में भी जहरीला केमिकल मिला करके नया बनाया जा रहा है। तो नए आलू को सोच समझ के खरीदिएगा। पुराना आलू अभी भी टेस्टी और बिल्कुल खाने योग्य बना हुआ है, स्वादिष्ट भी है और उच्च गुणवत्ता युक्त भी है। उसकी खरीदारी आप आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे दुष्टों के जो मुनाफाखोर हैं उन पर लगाम लग सकती है। साथ ही ये जो किसानों का आलू है जो कोल्ड स्टोर से ज़्यादा है, उस पर नए नए उपाय सोच करके उसको मंदा करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। अब किसान भाइयों, ज़्यादा बिना देर किए मैं, और भी समाचार बहुत हैं लेकिन आगे फिर से आपको समय पर जानकारी देते रहेंगे। आज मैं आप सभी को महाअष्टमी की शुभकामनाओं के साथ में दिल्ली आज़ादपुर मंडी की कुछ खबरों के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर कल ज़बरदस्त बिक्री रही थी, 125 गाड़ी थी, जिसमें से मात्र 15 गाड़ी बैलेंस हुई। ये गाड़ियाँ हैं, आलू के पैकेटों की संख्या नहीं है। आलू के पैकेट इनमें मुश्किल से 1/3 पाए जाते हैं। केवल 5 गाड़ियों के आलू के पैकेट पाए जाएंगे। तो ज़बरदस्त बिक्री यहाँ पर रही है। आज भी किसान भाइयों 131 गाड़ियाँ हैं और बिक्री आज भी बढ़िया चल रही है यहाँ पर। हालांकि छिटपुट बारिश की गतिविधि यहाँ पर देखी गई है दिल्ली, एनसीआर, नोएडा वगैरह में, और इसकी वजह से अब लेकिन जैसे जैसे बारिश की वजह से मौसम सुहाना होगा, इसकी बिक्री बढ़ने की पूरी संभावना है। चिप्सोना की आज 41 गाड़ियाँ थी किसान भाइयों, 600 से 750 रुपये पैकेट तक सुपर क्वालिटी का चिप्सोना बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का और गीला 550 से 600 तक बिक्री हुआ। सूर्या की 23 गाड़ियाँ थी, 800 से 950 रुपये पैकेट की रेट से सूर्या की सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 750 से 800 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। गुल्ला भी 750 से 850 रुपये सुपर क्वालिटी का आलू गुल्ला इसका सूर्या का बिका है। वहीं स्टोर का जो आलू आता है किसान भाई, उसकी 38 गाड़ियाँ थी, जिसमें 37 आलू बिका है 550 से 650 रुपये पैकेट। सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी 650, हल्की क्वालिटी का 550 और गीला किसान भाइयों 500 से 550 रुपये। वहीं हाइब्रिड आलू 450 से 500 और सुपर वीवीआईपी हाइब्रिड आलू 302 वगैरह 550 रुपये पैकेट की बिक्री यहाँ पर देखी गई है। किसान भाइयों, बाराबंकी मंडी में भी चिप्सोना आलू 11.5 से 12.5 रुपये किलो, हॉलैंड आलू 13 से 13.5 और राजनवन 11.5 से 12 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों कानपुर मंडी की, यहाँ 40 से 50 गाड़ियों की आमद घटी है। बिक्री भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो पा रही है।
और 37-93 आलू। अब क्वालिटी भी आलू की यहाँ पर बहुत बढ़िया नहीं आ रही है, इसीलिए रेट भी आपको बहुत अच्छे यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। 37-93 आलू जिस क्वालिटी का आया, यहाँ पर सुपर क्वालिटी का कोई 11, 11.5 एक लॉट बिका, बाकी 9 से 10.5 रुपये किलो की रेट से ज़्यादा आलू बिक्री हुआ। वहीं किसान भाइयों गुल्ला 37-93 का, आगरा का 9 से 9.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 6 से 8 रुपये किलो, सीनाथ आलू 13 से 13.5 रुपये किलो, चिप्सोना 11 से 12 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 8 से 9 रुपये किलो, और किर्री जो है यहाँ पर 4 से 5 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुई है। वहीं बात करें वाराणसी मंडी की, तो यहाँ पर भी किसान भाइयों रेट स्थिर देखे गए। कल वाले ही ज़्यादातर रेट थे, वैसे तो मंगलवार को मंडी जो है बंद रहती है, तो इसलिए एक आध ही गाड़ी जो विशेष थी उसकी बिक्री यहाँ पर हुई है। जयपुर मंडी में 80 से ज़्यादा गाड़ियों की संख्या है किसान भाइयों, जिसमें 15-20 गाड़ी बैलेंस भी बताई गई। 37-93 आलू 12 से 13 सुपर क्वालिटी के कल 13.5 तक बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 8 से 10, हल्की क्वालिटी का 6 से 9 रुपये किलो, और लाल आलू 12 रुपये से लेकर के 16 रुपये किलो की रेट से बिक्री हो रहा है क्वालिटी वाइज। वहीं बात करें जोधपुर मंडी की, यहाँ पर 37-93 आलू 13 से 13.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 11 और हाइब्रिड 8 से 10 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ है। अलवर मंडी की बात करें किसान भाइयों, तो यहाँ पर 12 से 13 रुपये किलो 37-93 आलू और हाइब्रिड आलू 10 से 11 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से 9 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ। यहाँ पहाड़ी आलू 14 से 16 और हल्द्वानी आलू 20 से 22 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ। बात करें इंदौर मंडी की किसान भाई, यहाँ पर 6 से 6,500 पैकेट की आमद है। चिप्स क्वालिटी का ज्योति सुपर आलू जो प्रोसेसिंग का वेफर है वो 13.5 से 15 रुपये किलो है, बाकी जो खाने में जा रहा है वो 11 से 13.5 रुपये किलो है। राशन आलू 700 से 800 रुपये कुंटल है। आगरा का आलू 10 से 12.5 रुपये किलो, गुल्ला 800 से जो है 1200 रुपये क्विंटल तक की रेट से यहाँ बिक्री हो रहा है। वहीं उज्जैन मंडी में ज्योति आलू 10 से 12 रुपये किलो, चिप्सोना भी 10 से 12 रुपये किलो और गुल्ला आलू 3 से 7 रुपये किलो की रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी की बात करें किसान भाइयों, तो सुबह 6:30 बजे 5:30 बजे 34 बड़ी गाड़ी 7 छोटी, टोटल 41 गाड़ियों में 20,330 पैकेट थे। उसके बाद 10-10:30 बजे 43 बड़ी गाड़ी और 9 छोटी मिलाकर के 52 गाड़ियों में किसान भाइयों पैकेटों की संख्या हुई 25,292, जिसमें बैलेंस भी 13 गाड़ियों का शामिल है किसान भाइयों। बैलेंस में यूपी की 6, गुजरात की 5 और एमपी की 2 गाड़ियां थी। अगर रेट की बात करें तो वीवीआईपी क्वालिटी का जूट में 37 स्थान पर सुपर आलू बिका है 17 से 18 रुपये किलो, एवरेज आलू बिका है 14 से 16 रुपये किलो और गीला आलू बिका है 12 से 15 रुपये किलो। वहीं शुगर फ्री की बात करें जो लाल जाली के पैकेट में आता है वो 15 से 17 रुपये किलो बिका, हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो। एमपी का ज्योति और गुजरात का एलआर 15 से 17 रुपये किलो में बिका है। बात करें किसान भाई पुणे मंडी की, तो यहाँ पर 38 प्लस गाड़ियाँ हैं किसान भाई, 38 से 40 गाड़ियों की आमद है और जिसमें बैलेंस भी शामिल है, 8-10 गाड़ियाँ बैलेंस भी हैं और 16 से 17 रुपये किलो वीवीआईपी क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ है। वहीं 14 से 15 रुपये किलो हल्की क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा है। वहीं इंदौर के आलू की बात करें तो यहाँ पर 17 से 18 रुपये किलो इंदौर का आलू बिक्री हो रहा है। 6-7 गाड़ी यहाँ पर बैलेंस भी हैं और हल्की क्वालिटी का आलू 14 से 15 रुपये किलो। लोकल मंचर सतारा का आलू 18 से 22 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें बेंगलोर मंडी की, साउथ के बेंगलोर में किसान भाइयों कर्नाटक की मंडी है ये और रेटों में देखें तो यहाँ पर स्थिरता देखी गई है काफ़ी लंबे समय से, 1-8 रुपये ऊपर नीचे की आमद बनी रहती है। बेंगलोर में 30,300 पैकेट की आज आमद थी, 18 से 20 रुपये की सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। वहीं एवरेज क्वालिटी और हल्का आलू 16 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें चेन्नई मंडी की, यहाँ पर किसान भाइयों 20 गाड़ियों के आसपास की आगरा और यूपी की आमद है। 17 से 19 रुपये किलो सुपर आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 14 से 16 रुपये किलो की बिक्री देखी गई। मदुरई और तिरछी मंडी में 18 से लेकर के 21 रुपये किलो की रेट है। हल्की क्वालिटी का आलू 16 से लेकर के 17 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।